लेकिन हमारे हृदय का हम भाव प्रकट कर रहे हैं, हमारी ओर से हम एक भाव प्रकट, आप सुखी हो, चिरंजीव हो भव, लंबे समय तक धरती पर रहो और आपकी श्री कथा का सबको लाभ मिलता रहे। कितना सुंदर भाव प्रकट किया। दूसरों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन जागर धन संपत्ति कुछ न दे सके, लेकिन दूसरों के प्रति सही भाव तो प्रकट कर सकते हैं कि नहीं है? दूसरे के प्रति अहो भाव तो प्रकट करें, इतना तो करें है? और कुछ हम दूसरों को नहीं दे सकते, और कुछ भी ना हो जीवन में तो परमात्मा को याद करते करते आपका हृदय भर आए और आंख में से आंसू निकल पड़े तो समझ लेना चाहिए भगवान के निकट आप पहुंच गए हैं। आपकी दूरी है ही नहीं, एकदम भगवान के निकट आप खड़े हैं, तब ये भाव प्रकट होता है। बाकी पत्थर हृदय कठोर हृदय कभी ये भाव प्रकट नहीं कर सकते। कभी भी ऐसी अवस्था हो, भगवान की आरती करते करते, भगवान की स्तुति करते करते, भगवान के श्लोकों का गायन करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते हृदय में ऐसा कभी भाव छलकने लगे और आंख में से बाहर निकलने लगे तो समझ लेना चाहिए आपकी स्थिति भगवान के पास पहुंच गई है। आप दूर नहीं, आप निकट पहुंच गए हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। गुजराती में एक बात कहूं तमने, जेनी आंखों जलथी भीजाયેલી હોય ને એનો ભરોસો કરવો, કોરી આંખો વાળાનો ભરોસો નહીં કરવો। આ દુનિયામાં આંખો કોરી બહુ હોય છે, આંખો ભીની હોવી જોઈએ, ભીંજાયેલી આંખો હોવી જોઈએ। અને મેં જેટલા જેટલા મહાપુરુષોને જોયા છે એની આંખોની સામે જોયું, આંખો એની ભૂંજાયેલી હોય છે, પાણીથી ભરેલી આંખો, લબોલબ પાણીથી ભરેલી હોય છે, તેની આંખો કોરી ન હોય। આપણે તેને ગુજરાતીમાં જળજળિયા કહીએ છીએ, આંખમાં જળજળિયા આવી ગયા, જળજળિયા, થોડું થોડું આંખમાં જળ આવી ગયું છે। આવો ભાવ ક્યારે પ્રગટ થાય તો સમજી લેવું કે જીવન ધન્ય બન્યું છે, જીવન સાર્થક બન્યું છે। इसलिए दूसरों के प्रति कभी अहो भाव प्रकट करने का प्रयास करें। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टरे बहुत सरस बात, थोडું ગુજરાતી બોલું છું કારણ કે વધારે પડતું ગુજરાતી બોલું તો પાછા જેને ગુજરાતી ન આવડતું હોય ને એ પાછા દુઃખી થઈ જાય કે હું કે કંઈ ખબર નથી પડતી। ક્યારે પણ એવી સ્થિતિ નિર્માણ થાય ત્યારે સમજી લેવું કંઈક જીવનમાં કંઈક આપણા જીવનમાં નવું કંઈક થઈ રહ્યું છે, કઈ નવીનતા પ્રવેશ કરી રહી છે। એ જગ પ્રસિદ્ધ ચોપાઈ है, ये रामचरित मानस तुलसी का प्रसाद है। हो कितना सुंदर भाव प्रकट किया। मम गुण गावत पुलक शरीरा। कभी भी ऐसी स्थिति आवे तो समझ लेना चाहे कि आप कुछ, आपकी गति कुछ और हो रही है, ये सीधी बात है। ये जग प्रसिद्ध चौपाई, सब गाते, सब बोलते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन वंदीरा। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भाव से आदर के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए साथ में नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। इसीलिए जीवन में कभी कभी ईश्वर के प्रति तो सही, लेकिन कभी दूसरे व्यक्ति के प्रति भी हृदय में अहोभाव प्रकट होना चाहिए। इसलिए सभी महात्माओं ने सूत पुराण को कहा, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या दें। और सबसे बड़ा कोई दान है तो ज्ञान दान है, विद्या दान है। एक कथा सुनाना वो सबसे बड़ा दान है। वक्ता बड़ा दानी है, सबको कथा का दान करते हैं। इनमें सबके हृदय में कोई भक्ति अंकुरित हो ना हो पता नहीं, लेकिन एक कथा श्रवण कर रहे भाई बहन सभी, एक के हृदय में जो भक्ति अंकुरित हो गई तो उनका तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन उसका कुल भी धन्य हो गया। एक व्यक्ति पूरे कुल को तार सकता है, एक महिमा है। इसलिए प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का सुंदर संबोधन हुआ। शैनकादि महात्मा कहते हैं, सूत पुराण जी हम क्या दे सके, हम तो भाव प्रकट करते हैं। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यश्राम वयसी नस्ता। पिता तुल्य है, मूर्धन्य है सूत पुराण जी। शंकरो परमां कथा शंकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र को शांति देने वाली भगवान की कथा का। आपको कोई प्रश्न करे कथा क्या देती है? कथा जीवात्मा को शांति प्रदान करती है। ऐसा नहीं कहा कि ऐसी कथा सुना हो धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर पद पदवी मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, हम सबको शांति मिले। कथा भगवान की कथा शांति का दान करती है। और मैं गौरव से कह सकता हूं, दुनिया में शांति कोई नहीं दे सकता। कहीं भी जाओ, शांति देने वाला एक ही देव है, वो महादेव है। और कौन शांति दे सकता है? कोई शांति नहीं दे सकता है। शिव एक देवता ऐसे हैं, वो शांति दे सकता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, श्री हरि ने यही बात पहले कही थी कि नारद आप अशांत हैं ना, तो आपको शांति की खोज करनी है ना। तो मैं हृदय से कहता हूं, शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। शांति स्थान बिना नहीं, कभी नहीं मिलती। जब हो जाए शंकर सतनामा होए हृदय तुरंत विश्राम। तुरंत तुरंत आज आपने याद किया और कल शांति मिलेगी? नहीं नहीं, यही समय कभी भी मन की स्थिति ऐसी हो जाए, इसी समय भगवान शिव को याद करें, महादेव को याद करें, धीरे 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 शांति प्रवेश करने लगेगी। इसीलिए तो शिव जी के लिए हम बोलते हैं ना, कैसे भगवान शिव है? शांताकारम, शांत रहने वाला देव है। और भगवान शिव जी की पूरी चरित्र लीला सुनो, भगवान कहीं महादेव जी अशांत नहीं है। युद्ध करते हैं तो अभी खेलते खेलते युद्ध करते हैं। पूरे विश्व में शांत रहने वाला देव है तो भगवान महादेव है। महादेव से बड़ा कोई शांत रहने वाला देव है ही नहीं। शांति का दान करने वाले भगवान स्वयं शिव है। इसलिए कभी भी जीवन में ये पल आपको न मिले, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, लेकिन कभी भी जीवन में ऐसी पल आपके
जीवन में प्रवेश कर गई तो इसी समय भगवान शिव को ही याद करना चाहिए। शिव के बिना कौन शांति दे सकता है? शांति का दाता है, इसलिए हम रोज गाते हैं, सबको मुखपाठ भी है। शांताकारं शिखर शयनम, शिखर पर शयन करने वाला। शिखर का अर्थ क्या है? पहाड़ की चोटी पर सो रहा है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि पहाड़ पर भगवान शिव जी सो रहे। कभी शिव जी सोते नहीं, शिव जी समाधि स्थिति में रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। ध्यान नित्यम महेशम रजतगिरी निचारु चंद्र वसंतम। शिव जी ध्यानस्थ रहने वाला देव, एकदम शांत रहने वाला देव। शयन मतलब सो रहे नहीं। शिखरस्थ का अर्थ होता है सर्वी बातों में भगवान शिव शिखरस्थ है। महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे ध्याये नित्यं महेशं, ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रं वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिमो वसानं विश्वाद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचभद्रं त्रिनेत्रं। इसलिए महादेव के लिए कहा सभी मार्गों में शिखरस्थ है। ध्यान मार्ग में शिखरस्थ है, योग मार्ग में शिखरस्थ है, ज्ञान मार्ग में शिखरस्थ है, उदारता में शिखरस्थ है। शिव जैसे उदार कौन हो सकता है? एक तो मुझे देव दिखाओ कोई कि शिव जैसे कोई उदार है? नहीं, कोई उदार नहीं। शिव जैसे क्षमाशील कौन है? कोई नहीं। महादेव जैसे तपस्वी कौन है? कोई भी दृष्टि से शिव को देखा जाए, सभी बातों में शिव शिखरस्थ है। शिखरस्थ मतलब टॉप पर, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं। ये शिव, ये शिखरस्थ है। इसलिए हम रोज बोलते हैं ना, शांताकारं शिखर शयनम, नीलकंठं सुरेशं, देवताओं के ईश सुरेश। विश्वाधारं स्फटिकसदृशं, गौरवर्णं शुभांगं, गौरीकान्तं त्रिनयनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे शम्भो भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। हे शिव, हे महादेव, हे शंभो, हे शंभो। शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। बाबा को याद करें, हे महादेव, हे महादेव।
देवों में महादेव कृपाला, देवों में महादेव कृपाला, दया करे शिव दीन दयाला, दया करे शिव दीन दयाला। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। ताली से हमारी विचारधारा सकारात्मक बनती है। ताली बड़ा विज्ञान है। तेरे दर्शन को नैना तरसे, तेरे दर्शन को नैना तरसे, दर्श दिखा दो हे भोले बाबा, दर्श दिखा दो हे भोले बाबा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नाम निरंजन हे अविनाशी, नाम निरंजन हे अविनाशी, ध्यान धरे गिरि हे कैलाशी, ध्यान धरे गिरि हे कैलाशी। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें।
और कुछ हम आपको नहीं दे सकते। आप जो हम सबको दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम सभी आपको नहीं दे रहे, लेकिन हमारे हृदय का हम भाव प्रकट कर रहे हैं। हमारी ओर से हम एक भाव प्रकट, आप सुखी हो, चिरंजीव हो भगवान, लंबे समय तक धरती पर रहो और आपकी श्री कथा का सबको लाभ मिलता रहे। कितना सुंदर भाव प्रकट किया। दूसरों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन जागर धन संपत्ति कुछ न दे सके, लेकिन दूसरों के प्रति सही भाव तो प्रकट कर सकते हैं कि नहीं है? दूसरे के प्रति अहो भाव तो प्रकट करें, इतना तो करें है? और कुछ हम दूसरों को नहीं दे सकते। और कुछ भी ना हो जीवन में तो परमात्मा को याद करते करते आपका हृदय भर आए और आंख में से आंसू निकल पड़े तो समझ लेना चाहिए भगवान के निकट आप पहुंच गए हैं। आपकी दूरी है ही नहीं, एकदम भगवान के निकट आप खड़े हैं, तब ये भाव प्रकट होता है। बाकी पत्थर हृदय कठोर हृदय कभी ये भाव प्रकट नहीं कर सकते। कभी भी ऐसी अवस्था हो, भगवान की आरती करते करते, भगवान की स्तुति करते करते, भगवान के श्लोकों का गायन करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते हृदय में ऐसा कभी भाव छलकने लगे और आंख में से बाहर निकलने लगे तो समझ लेना चाहिए आपकी स्थिति भगवान के पास पहुंच गई है। आप दूर नहीं, आप निकट पहुंच गए हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। અને ગુજરાતીમાં એક વાત કહું તમને, જેની આંખો જળથી ભીંજાયેલી હોય ને એનો ભરોસો કરવો, કોરી આંખો વાળાનો ભરોસો નહીં કરવો। આ દુનિયામાં આંખો કોરી બહુ હોય છે, આંખો ભીની હોવી જોઈએ, ભીંજાયેલી આંખો હોવી જોઈએ। અને મેં જેટલા જેટલા મહાપુરુષોને જોયા છે એની આંખોની સામે જોયું, આંખો એની ભૂંજાયેલી હોય છે, પાણીથી ભરેલી આંખો, લબોલબ પાણીથી ભરેલી હોય છે, તેની આંખો કોરી ન હોય। આપણે તેને ગુજરાતીમાં જળજળિયા કહીએ છીએ, આંખમાં જળજળિયા આવી ગયા, જળજળિયા, થોડું થોડું આંખમાં જળ આવી ગયું છે। આવો ભાવ ક્યારે પ્રગટ થાય તો સમજી લેવું કે જીવન ધન્ય બન્યું છે, જીવન સાર્થક બન્યું છે। इसलिए दूसरों के प्रति कभी अहो भाव प्रकट करने का प्रयास करें। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टरे बहुत सरस बात, थोड़ું ગુજરાતી બોલું છું કારણ કે વધારે પડતું ગુજરાતી બોલું તો પાછા જેને ગુજરાતી ન આવડતું હોય ને એ પાછા દુઃખી થઈ જાય કે હું કહે છે કંઈ ખબર નથી પડતી। ક્યારે પણ એવી સ્થિતિ નિર્માણ થાય ત્યારે સમજી લેવું કંઈક જીવનમાં કંઈક આપણા જીવનમાં નવું કંઈક થઈ રહ્યું છે, કઈ નવીનતા પ્રવેશ કરી રહી છે। मम गुण गावत ये जग प्रसिद्ध चौपाए हैं, ये रामचरित मानस तुलसी का प्रसाद है। कितना सुंदर भाव प्रकट है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। कभी भी ऐसी स्थिति आवे तो समझ लेना चाहे कि आप कुछ, आपकी गति कुछ और हो रही है, ये सीधी बात है। ये जग प्रसिद्ध चौपाए, सब गाते, सब बोलते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन दीरा। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भाव से आदर के साथ। श्री राम जय राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलिए साथ में, नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। इसीलिए जीवन में कभी कभी ईश्वर के प्रति तो सही, लेकिन कभी दूसरे व्यक्ति के प्रति भी हृदय में अहोभाव प्रकट होना चाहिए। इसलिए सभी महात्माओं ने सूत पुराण को कहा, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या दें। और सबसे बड़ा कोई दान है तो ज्ञान दान है, विद्या दान है। एक कथा सुनाना वो सबसे बड़ा दान है। वक्ता बड़ा दानी है, सबको कथा का दान करते हैं। इनमें सबके हृदय में कोई भक्ति अंकुरित हो ना हो पता नहीं, लेकिन एक कथा श्रवण कर रहे भाई बहन सभी, एक के हृदय में जो भक्ति अंकुरित हो गई तो उनका तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन उसका कुल भी धन्य हो गया। एक व्यक्ति पूरे कुल को तार सकता है, एक महिमा है। इसलिए प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का सुंदर संबोधन हुआ। शयनकादि महात्मा कहते हैं, सूत पुराण जी हम क्या दे सके, हम तो भाव प्रकट करते हैं। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यश्राम वयसी नस्ता। पिता तुल्य मूर्धन्य सूत पुराण जी। शंकरो परमां कथा शंकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र को शांति देने वाली भगवान की कथा का। आपको कोई प्रश्न करे कथा क्या देती है? कथा जीवात्मा को शांति प्रदान करती है। ऐसा नहीं कहा कि ऐसी कथा सुना हो धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर पद पदवी मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, हम सबको शांति मिले। कथा भगवान की कथा शांति का दान करती है। और मैं गौरव से कह सकता हूं, दुनिया में शांति कोई नहीं दे सकता। कहीं भी जाओ शांति देने वाला एक ही देव है, वो महादेव है। और कौन शांति दे सकता है? कोई शांति नहीं दे सकता है। शिव एक देवता ऐसे हैं, वो शांति दे सकता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, श्री हरि ने यही बात पहले कही थी कि नारद आप अशांत हैं ना, तो आपको शांति की खोज करनी है ना। तो मैं हृदय से कहता हूं, शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। शांति स्थायी बिना नहीं, कभी नहीं मिलती। जब हो जाए शंकर सतनामा होए हृदय तुरंत विश्राम। तुरंत तुरंत आज आपने याद किया और कल शांति मिलेगी? नहीं नहीं, यही समय कभी भी मन की स्थिति ऐसी हो जाए, इसी समय भगवान शिव को याद करें, महादेव को याद करें, धीरे 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 शांति प्रवेश करने लगेगी। इसीलिए तो शिव जी के लिए हम बोलते हैं ना, कैसे भगवान शिव है? शांताकारम, शांत रहने वाला देव है। और भगवान शिव जी की पूरे चरित्र लीला सुनो, भगवान कहीं महादेव जी अशांत नहीं है। युद्ध करते हैं तो अभी खेलते खेलते युद्ध करते हैं। पूरे विश्व में शांत रहने वाला देव है तो भगवान महादेव है। महादेव से बड़ा कोई शांत रहने वाला देव है ही नहीं।
शांति का दान करने वाले भगवान स्वयं शिव हैं। इसलिए कभी भी जीवन में ये पल आपको न मिले, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, लेकिन कभी भी जीवन में ऐसी पल आपके जीवन में प्रवेश कर गई तो इसी समय भगवान शिव को ही याद करना चाहिए। शिव के बिना कौन शांति दे सकता है? शांति का दाता है, इसलिए हम रोज गाते हैं, सबको मुखपाठ भी है। शांताकारं शिखर शयनम, शिखर पर शयन करने वाला। शिखर का अर्थ क्या है? पहाड़ की चोटी पर सो रहा है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि पहाड़ पर भगवान शिव जी सो रहे। कभी शिव जी सोते नहीं, शिव जी समाधि स्थिति में रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। ध्यान नित्यम महेशम रजतगिरी निचारु चंद्र वसंतम। शिव जी ध्यानस्थ रहने वाला देव, एकदम शांत रहने वाला देव। शयन मतलब सो रहे नहीं। शिखरस्थ का अर्थ होता है सर्वी बातों में भगवान शिव शिखरस्थ है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे ध्याये नित्यं महेशं, ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभरा दीप्तिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतमरगणे व्याघ्रकृतिमो वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयारं पञ्चभद्रं त्रिनेत्रं। इसलिए महादेव के लिए कहा सभी मार्गों में शिखरस्थ है। ध्यान मार्ग में शिखरस्थ, योग मार्ग में शिखरस्थ, ज्ञान मार्ग में शिखरस्थ, उदारता में शिखरस्थ। शिव जैसे उदार कौन हो सकता है? एक तो मुझे देव दिखाओ कोई कि शिव जैसे कोई उदार है? नहीं, कोई उदार नहीं। शिव जैसे क्षमाशील कौन है? कोई नहीं। महादेव जैसे तपस्वी कौन है? कोई भी दृष्टि से शिव को देखा जाए, सभी बातों में शिव शिखरस्थ है। शिखरस्थ मतलब टॉप पर, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं। ये शिव है, ये शिखरस्थ है। इसलिए हम रोज बोलते हैं ना, शांताकारं शिखर शयनम, नीलकंठं सुरेशं। देवताओं के ईश सुरेश। विश्वाधारं स्फटिकसदृशं, गौरवर्णं शुभांगं, गौरीकान्तं त्रिनयनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे शम्भो भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। हे शिव, हे महादेव, हे शंभो, हे शंभो। शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा।
को याद करें। हे महादेव, हे महादेव। देवों में महादेव कृपाला, देवों में महादेव कृपाला, दया करे शिव दीन दयाला, दया करे शिव दीन दयाला। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। ताली से हमारी विचारधारा सकारात्मक बनती है। ताली बड़ा विज्ञान है। तेरे दर्शन को नैना तरसे, तेरे दर्शन को नैना तरसे, दर्श दिखा दो हे भोले बाबा, दर्श दिखा दो हे भोले बाबा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नाम निरंजन हे अविनाशी, नाम निरंजन हे अविनाशी, ध्यान धरे गिरि हे कैलाशी, ध्यान धरे गिरि हे कैलाशी। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा,
हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो